रंभा, जो एक अप्सरा का नाम है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक खूबसूरत अभिनेत्री की जिसका नाम भी रंभा है। 90 के दशक की एक्ट्रेस रंभा, जिसकी खूबसूरती के दीवाने थे लाखों लोग। सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन, अजय देवगन और अनिल कपूर जैसे तमाम बड़े स्टार्स के साथ जिसने स्क्रीन शेयर किया था। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जिस समय बॉलीवुड पर राज कर रही थीं, रंभा अपनी मनमोहक मुस्कान और अदाओं को लिए कब लोगों के दिलों में उतर गईं, पता ही नहीं चला। दीवाना, 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 दीवाना। दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में जिनकी भारी डिमांड थी, कई फिल्में सुपरहिट भी साबित हुईं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि करियर के पीक पर इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री ही छोड़ दी। तूने जो लिया मेरा चुम्मा तो पटना में आग लग गई। तूने जो अखियां मिलाई तो वो ऐसी गुम हुई कि दिखना ही बंद हो गईं। क्यों इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी ऐसे दिन देखने पड़े कि उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। और तो और उनके बारे में एक ऐसी खबर आई कि उनके फैंस सख्ते में आ गए। एक स्टार अभिनेत्री होने के बावजूद अपने ससुराल में उन्हें भी वही सब क्यों झेलना पड़ा जो एक आम लड़की को परेशान करता है। आखिर अब कहाँ है रंभा और क्या कर रही हैं? क्यों छोड़ा था उन्होंने अपना फिल्मी करियर? आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। रंभा को देखते ही याददाश्त में एक फिल्म का नाम तुरंत ताजा हो जाता है, वो है जुड़वा। आज भी जब इस फिल्म की चर्चा होती है तो ये खूबसूरत चेहरा याद आ ही जाता है। वैसे तो ये अभिनेत्री दक्षिण भारत से हैं, पर हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने खूब नाम कमाया और इनके फैंस इनकी चुलबुली अदाओं को आज भी याद करते हैं। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटेश्वर राव यदी है और इनकी माता का नाम उषा रानी है। इनका वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी है। इसके अलावा इन्हें अमृता, लक्षा, थोडाई, अझागी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। रंभा नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है, ये आगे बताएंगे। विजय लक्ष्मी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विजयवाड़ा में ही एटकिंसन सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल से की थी। इनकी आगे की पढ़ाई का ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत कम समय में ही ये फिल्मों की दुनिया में आ गई थी। छोरा फिसल गया, छोरा फिसल गया। एक बार 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में होने वाले प्ले में इन्होंने एक्ट किया। स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट हरिहरन को इनवाइट किया गया था, जो साउथ के एक बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। कहा जाता है कि वो विजय लक्ष्मी की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि प्ले खत्म होते ही हरिहरन ने उनसे कहा कि अपने भाई को मिलने को कहिए। कुछ दिनों बाद हरिहरन की एक टीम विजय लक्ष्मी के घर पहुंच गई। वो काफी खुश थीं कि जिन्हें अब तक टीवी पर देखती थीं, आज उनसे अपने घर में ही मिलने का मौका मिला है। इस तरह विजय लक्ष्मी को 1993 में मलयालम फिल्म सरगम ऑफर हुई। ये फिल्म खूब हिट हुई और इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड और केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म को करते वक्त विजय लक्ष्मी बालिग भी नहीं हुई थी। इतनी कम उम्र में पहली ही फिल्म से इतनी बड़ी सफलता पाकर वो पूरे साउथ में चर्चा का केंद्र बन गई। इस फिल्म को करते समय उन्हें एक्टिंग में इतना मजा आया कि इसे अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद आई उनकी तेलुगु फिल्म आ ओक्काती अदाकू। ये सुपरहिट रही और लोगों का ध्यान सुंदर एक्ट्रेस रंभा की ओर गया। इस फिल्म में विजय लक्ष्मी के कैरेक्टर का नाम रंभा था और तभी से इन्होंने फिल्मों में अपना नाम बदलकर रंभा रख लिया। इसके बाद तो दक्षिण भारत में काफी पॉपुलर हो गईं। उन्होंने साउथ की लगभग सभी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के अलावा बंगाली और भोजपुरी में कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया।
साउथ में डंका बजाने के बाद अब रंभा ने मुंबई की माया नगरी की ओर रुख किया। यहाँ उन्होंने 1995 में हिंदी फिल्म जल्लाद से अपना डेब्यू किया था, लेकिन कई सुपरस्टार हीरोइनों के बीच इनकी ओर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। इसी बीच 1997 में उनकी सलमान भाई के साथ एक फिल्म आई जुड़वा। इसमें रंभा के अलावा करिश्मा कपूर जैसी सुपरहिट हीरोइन भी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल साबित हुई और उस साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई। इसी फिल्म में खूबसूरत रंभा पर लोगों का ध्यान गया और उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री के सभी टॉप के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल गया। अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रजनीकांत के साथ उन्होंने काम किया। जंग, जुड़वा, घरवाली, बाहरवाली, बेटी नंबर 1, बंधन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और जानी दुश्मन जैसी इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में रही हैं। देखते ही देखते साउथ की ये ब्यूटी बॉलीवुड में भी छा गई। लोग उनके लुक्स को कभी दिव्या भारती तो कभी श्रीदेवी से कंपेयर करते। बेशक वो बहुत सुंदर लगती, लेकिन धीरे धीरे रंभा को बोरियत होने लगी। इसके पीछे 2 वजह थी। पहला ये कि उन्हें एक जैसे रोल मिलने लगे जिन्हें करते करते वो थक चुकी थी। वो कुछ अलग करना चाह रही थी। दूसरा, उनका बढ़ा हुआ वेट, जिसके चलते उन्हें आइटम सॉन्ग्स ज्यादा ऑफर हो रहे थे। इन सब से तंग आकर रंभा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। 2002 में उनकी आखिरी फिल्म जानी दुश्मन और प्यार दीवाना होता है आई थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग को तो अलविदा कह दिया, लेकिन यहाँ से जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आँखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है। 2003 में उन्होंने एक नई शुरुआत की और प्रोडक्शन में उतर आईं। न केवल अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, बल्कि उसके अंतर्गत एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम 3 रोजेस था। इसे रंभा ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये फिल्म चलना तो दूर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसी के साथ उनके जीवन में बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने मार्केट से काफी पैसे उठाए थे। जिससे पैसे लिए थे उसके पास सिक्योरिटी के तौर पर अपने बंगले के पेपर भी रखे थे। फिल्म फ्लॉप रही और इसी के साथ रंभा को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा। जब वो समय पर पैसे नहीं चुका पाई और इनके चेक बाउंस होने लगे तो पैसे देने वाले व्यक्ति ने इन पर केस दर्ज कर दिया। ऐसी हालत में रंभा ने अपना चेन्नई वाला बंगला बेचकर सारा उधार चुकता किया। अरे मिर्ची, हाँ मिर्ची कमाल कर गई, धोती को फाड़ के। रंभा हिंदी फिल्मों में आई तो थी ज्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो टाइप कास्ट होने लगी। फिल्मों में उन्हें आइटम गर्ल के तौर पर पेश किया जाने लगा, जो इन्हें मंजूर नहीं था। जब यहाँ से उनका मन उखड़ गया तो इन्होंने बंगाली और भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया। राम बलराम और रसिक बलमा उनकी कुछ भोजपुरी फिल्मों के नाम हैं। इनमें काम करते हुए ये भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन से काफी इम्प्रेस्ड हुई और एक तरफा प्यार करने लगी। कुछ समय बाद साल 2008 में अचानक एक खबर आई जिसने रंभा के चाहने वालों को डरा दिया था। रंभा को चेन्नई के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जो खबर बाहर निकल कर आई वो ये थी कि स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के कारण ऐसा हुआ था। कहा तो ये भी जा रहा था कि किसी के प्यार में नाकामयाब होने पर रंभा ने ऐसा कदम उठाया था। जब मीडिया ने उनसे इस मामले में सच जानना चाहा तो उन्होंने इन सारी बातों को कोरी बकवास बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनके घर में कोई पूजा थी जिसके लिए उन्होंने निर्जला निराहार व्रत किया था और इसी के चलते उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गईं। मैं अंधी हूँ, रात में कुछ नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए ना। नहीं, मुझे रंभा बचपन से ही फिल्मों में काम कर रही थीं। उन्होंने बहुत कम उम्र में जीवन के काफी उतार चढ़ाव देख लिए थे। वो अब सुकून की तलाश में थीं और इस तरह फिल्मों को अलविदा कहते हुए साल 2010 में रंभा ने कनाडा के श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से अलविदा कहते हुए टोरंटो शिफ्ट हो गईं। इनके पति मैजिक वुड किचन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन हैं। रंभा अपने पति की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो कनाडा, चाइना और भारत में काफी मशहूर है। कह सकते हैं कि रंभा अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से बिजी हो गईं।
इस बीच वो भारत आती जाती रहीं और कुछ रियलिटी शोज में जज की भूमिका में भी दिखाई दी। इसी बीच उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक खबर ने सबको चौंका दिया। खबर ये थी कि उनके पति पहले से शादीशुदा थे और बिना तलाक लिए उन्होंने रंभा से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रंभा के जीवन में किस कदर भूचाल आया होगा। लेकिन किसी तरह बात ज्यादा बिगड़ने से बच गई और रंभा पति के साथ रहने को राजी हो गई। लेकिन वक्त अभी भी उनके फेवर में नहीं था। उनकी पहली बेटी के जन्म के बाद परेशानियां फिर शुरू हो गईं। खबरों के मुताबिक उनकी सास उन्हें ताने मारती और ऐसे समय में उन्हें अपने पति का कोई सहयोग भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, यही वो यातना होती है जो किसी भी फिजिकल अब्यूज से बढ़कर होती है। सास की आदतों और पति की उदासीनता ने उनका ससुराल में रहना मुश्किल कर दिया। अरे इतने बड़े ठाकुर की बहन और कपड़े इतने छोटे, क्या शहर में कपड़े खरीदने की। साल 2016 में वो टोरंटो से वापस इंडिया शिफ्ट हो गईं। यहाँ आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। पति से हर महीने उन्होंने 2.5 लाख रुपए की डिमांड ये कहते हुए की कि उनके पति 25 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं। 2.5 लाख उनके लिए एक छोटी सी रकम है। पति से अभी झगड़ा चल ही रहा था कि 2017 में कोर्ट ने उन्हें पेश होने का ऑर्डर दिया। रंभा की भाभी ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए सताने का केस दर्ज कर दिया था, जिसमें रंभा का नाम भी शामिल था। इस तरह एक ही वक्त में रंभा चारों ओर परेशानियों से घिर गईं। तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं, मोहब्बत की हद। जिस कोर्ट में उनका तलाक का केस चल रहा था, उसने रंभा और उनके पति के बीच सुलह कराने की काफी कोशिश की। कोर्ट की ये कोशिश रंग लाई और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रंभा और उनके पति ने साथ रहने का डिसीजन ले लिया। वो एक बार फिर टोरंटो चली गईं, अपने परिवार और खुद के लिए एक खुशहाल जीवन की उम्मीद लिए। आज रंभा तड़क भड़क से दूर एक सिंपल लाइफ का लुत्फ उठा रही हैं। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पिक्स देखकर तो यही लगता है कि ग्लैमर की दुनिया से अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी ब्यूटीफुल, चार्मिंग और चुलबुली रंभा की कहानी, जिसने माया नगरी के मोह को छोड़कर एक सुखद घरेलू जीवन को चुना और ग्लैमर की दुनिया का सपना देखने वाली बहुत सी लड़कियों के लिए एक सीख भी पेश की। अगर आप रंभा के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। सिनेमा सफर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ कंगना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।